Hey guys, what's up? Welcome back to my another YouTube video of daily vlogging series. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज है संक्रांत और संक्रांत का तो सबसे पहले आई विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहरी प्लस हैप्पी पोंगल संक्रांत। लेकिन देश के 3 अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। कोई इसे लोहरी कहता है, कोई इसे संक्रांत कहता है और कोई इसे कहता है पोंगल। झूठ बोल रहा है। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी लोहरी संक्रांति एंड पोंगल। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, दिखाया था कि कैसे हम लोग पतंग सब सूतर वगैरह बांध के कैसे रेडी रखे हुए हैं। तो हाँ, वो सब शुरू हो गया है अभी। पतंग वगैरह पतंग उड़ रही है, सुबह से सब उठे हुए हैं, स्पीकर्स बजा के लगा के टेरेस में सब भिड़े हुए हैं। एंड तिल गुड़ के लड्डू भी बन रहे हैं। मतलब मैं रात भर तक एडिटिंग ही कर रहा था वीडियो, और वीडियो एडिट करते करते फिर मैं लेट सोया और फिर अभी उठाऊँ। तो हम पहले देखेंगे। पहले तो अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा। पहले तो मैं उठा हुआ अभी सो के, और अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना है। जब धीरे धीरे चीज़ें आएगी सामने सामने तब मेरा चलेगा। उस हिसाब से मैं आपको दिखाते रहूँगा कि व्लॉग में अभी क्या क्या और होने वाला है, ठीक है। तो अभी तो खैर पतंग वगैरह, मैं जैसे आया टेरेस पे तो पतंग सब फटी फूटी पड़ी हुई मिली हुई है। आई गेस ये लोग एक राउंड कंप्लीट कर चुके हैं अपना पतंग उड़ा के, और अभी सेकंड राउंड शायद सब खाना वाना खाने के लिए गए और उसके बाद ऊपर आके वापस पतंग उड़ाएंगे। मैं टेरेस दिखाता हूँ कि टेरेस कैसा अभी पड़ा है, कैसा अभी टेरेस पूरा पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ। अरे लाले जा, लाले जा। ये देखो, ये कैसा पड़ा हुआ है टेरेस, पूरा फटी हुई पतंग। ये सारी कल की पतंग जिसमें हमने सूतर बांधा था, प्लस ये देखो सब कुछ कुछ उड़ गई है, कुछ कुछ फट चुकी है, और यहाँ भी रखी हुई है, ठीक है। ये छोटी वाली पतंग है, सब कुछ उड़ के अभी इनका उड़ा के सब ख़त्म हो गया है। कुछ कुछ पतंग मीडियम साइज़ की सब पड़ा हुआ है। सबका एक एक राउंड हो गया है ख़त्म करके। देखो आसमान में कैसी बहुत सारी लोग सब उठ के सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। देखो आसमान में सब अपने अपने टेरेस से पतंग उड़ा रहे हैं। सबके टेरेस में आवाज़ें, स्पीकर्स, सब अपने टेरेस में म्यूज़िक लगा के बढ़िया संक्रांत का मज़ा ले रहे हैं। कोई पोंगल मना रहा है, कोई लोहरी मना रहा है, सब अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख लो आसमान में पतंगे कितनी सारी है, पतंग ही पतंग है। सही है, बढ़िया है। संक्रांत है और मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोग कैसे संक्रांत मनाते हैं, आपके घर में क्या कुजीन है, आप लोग कैसे क्या खाना बनाते हैं, क्या बनता है आपके घर में। तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं कि क्या होता है आपके यहाँ पे संक्रांत में। प्लस और अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए। जो मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि जो मेरे पास में केक बेस के जो प्लेट्स रखे हुए हैं उसमें मुझे क्या बनाना चाहिए। मंडाला आर्ट बनाना चाहिए, पेंटिंग बनानी चाहिए, या फिर उस पर मिरर वर्क करना चाहिए, या लिप्टन आर्ट करना चाहिए। तो आप वैसा मेरे को बता सकते हो। लाइक जो लोग आर्टिस्ट है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। और बाकी जिन्हें कमेंट्स करना है वो बता सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए करके उसमें, वो केक बेस के प्लेट्स में, ठीक है। फिर बताना, क्योंकि मेरे पास में एक वॉल है जो मुझे उसको पूरा डेकोरेट करना है। उसको मतलब थोड़ा एस्थेटिक टाइप का बनाना है। एस्थेटिक एज इन थोड़ा सा, थोड़ा गुजराती, थोड़ा ऐसे क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसी आर्ट गैलरी टाइप की वो वॉल बनानी है मुझे। तो आप लोग अपने अपने आइडियाज़ मुझसे शेयर करिएगा और बताइएगा। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हो रहा है। तो सेकंड थिंग ऐसा है कि जैसे कि संक्रांत तो चल ही रही है अभी, इतना ये हमारी चिड़िया निकाल के दो। क्या हुआ? हमारी चिड़िया निकाल के दो। कौन सी चिड़िया? वो वहाँ पे अटकी हुई है। शटल कॉक? हाँ। शटल कॉक निकाल के दूँ? हाँ। कहाँ पर है शटल कॉक? वो वहाँ पे ही तो है। दुकान के ऊपर शटल कॉक फंस गई क्या? हाँ, निकाल के दो। हमको खेलना है बैडमिंटन। इन लोगों की शटल कॉक फंस गई है, वो मैं निकाल के देता हूँ अभी, ठीक है। अब ये शटल कॉक निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नीचे, ठीक है, लेकिन ये कैमरा ऊपर ही रहेगा। हाँ, आई पकड़ चल। अभी गाइस चढ़े हैं अमित भैया, तो ये देखो, और ये भी चढ़ रहे हैं हमारे बाहुबली।
ये निकाल रहे हैं हमारी कॉक और बिया। हाँ निकल। तो ये देखो ईट इधर कर दिया मेरी बहन ने। अब इधर इधर ये निकल गई। गया मेरी जाओ बहन। खेलो तुम लोग अब। कॉक का दिया ये लो। कॉक वहाँ पे मैंने नीचे निकाल दिया, जाओ। थैंक यू। चलो। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई पतंग उड़ाने के लिए आएगा, तो मैं अभी सब ऊपर का टेरेस वगैरह सब बंद करके मैं निकल रहा हूँ। ऊपर का टेरेस वेरेस सब बंद करके मैं नीचे जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने नहाया नहीं, अब मेरे को नहाना है। सब नहा के रेडी वेडी होके फिर मैं जाऊँगा। सब अपने अपने टेरेस में उड़ा रहे हैं पतंग, और पता नहीं मेरे घर के बच्चे कहाँ मर गए। तो सब उनके सबके टेरेस इतने भरे हुए हैं, उनको दिखाता हूँ कितना सही लग रहा हूँ। देखो पतंग लोग ऐसे ही उड़ा रहे हैं सब अपने अपने टेरेस में। सब इतना सही है, बढ़िया है। मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं थोड़ा नहा लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलता। और मुझे, मैं बताऊँ ना, मेरे को फिर से नींद आ रही है। चलो, I'll get ready and then see you in a while. Okay, चलो। दीदी के हमेशा बड़े भाई बड़े कुछ भी पतंग वगैरह कुछ आज उड़ाए नहीं इन लोग ने, और कुछ भी पतंग वतंग नहीं उड़ाया। इसने उड़ाया और कुछ पतंग, मतलब ऐसे कुछ व्लॉग में शूट करने के लायक मिला ही नहीं। कुछ भी व्लॉग में शूट करने के लायक मिला ही नहीं। अब मेरे को पता चला कि हाँ अब मैं गुस्सा हूँ, तो ये लोग मेरे को लाए हैं घुमाने के लिए दोनों। चीटिंग करता है तू। और एक चीज़ दिखाओ, लुक एट मी, मैंने क्लीन शेव कर लिया। अब डुक्कर का मारा जो दिख रहा है। डुक्करों का मारा पता नहीं, एक तो ये जितने जल्दी साल बदलते ना, ये जितनी जल्दी साल बढ़ते ना, उतने जल्दी मेरी दाढ़ी भी बढ़ने लगती है। मतलब कल ही तो मैंने शेव किया था। दिस इज that's Urvil for you guys। निकल जाओ। देख के सामने गाड़ी है, तो ये दोनों मेरे को, इनको पता है मैं गुस्से में हूँ, तो ये दोनों मेरे को घुमाने लाएगा। एकदम फाटी कर रहा है। ये दोनों मेरे को घुमाने लाएगा। और मैंने मास्क इसलिए पहना है कि लोग मुझे कोई पहचान ना ले, इसलिए। फिर मैं वो जूते मारेंगे ना, इसलिए फिर अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। तो जब मोमो खाएंगे ना, तब मैं फिर बताऊँगा कैसे हम लोग मोमोज खाते हैं। मोमोज खाने जाने वाले थे और हम लोगों का मूड चेंज हो गया। मोमोज भी खाने जाएंगे, लेकिन हम उसके पहले आ गए पानी पूरी खाने के लिए। इसको खानी है दही पूरी, मुझे खानी है पानी पूरी। चीटिंग करता है तू। तो मैं आ गया घर। ना मोमोज मुझे बाहर खाने मिले, ना मेरे को कुछ खाने मिला बाहर। इन लोग ने मुझे शौरमा की दुकान में लेके गया। शौरमा खाने के लिए लेकर गया। वहाँ पे रोड क्रॉस करके उधर साइड में जाना था ये लेने के लिए मोमो। तो वहाँ मोमो मिल रहे थे, तो मैं मोमो लेने के लिए गया। इन लोग ने शौरमा लिया भी और खा भी लिया। एंड में जब मैं पैक वैक करवा के जब मैं पहुँचा इधर शौरमा वाले के पास में, कि हाँ चलो शौरमा वाले के पास में बैठ के मैं मोमो खाऊंगा इन लोगों के साथ में, तो इन महारथियों ने शौरमा खा के ख़त्म कर चुके थे और ये लोग निकलने के लिए रेडी थे। इतना गंदा वाला कटा है मेरा कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कसम से अब मैं इसके बाद मैं कभी नहीं जाने वाला इन लोगों के साथ में, नहीं जाने वाला। दोनों भी, मतलब मैं गुस्सा था, मेरे लोग मेरे को और गुस्सा कर दिया। अब ऐसा हुआ तो कुछ नहीं, मैंने पार्सल लिया। ये देखो, ये मैं पार्सल लेके आया। अब मैं इसको क्या कर सकते हैं, अब घर पे ही खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, घर पे ही खाएंगे। लेकर तो आया हूँ, ये मोमो इसमें है, इसको भी खोलेंगे और खाएंगे। बढ़िया।
वेज स्टीम मोमो टेस्टी है बहुत। वैसे तो मैं उससे पनीर मांगने वाला था पर पनीर थे नहीं बिल्कुल भी। बहुत बहुत भूख लगी हुई थी मुझे। मेरा छोटा भाई और बड़ी बहन बहुत नालायक है, हमेशा मेरा काटते रहते दोनों। मतलब मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं बीच में पड़ जाता हूँ ना इधर का ना उधर का, इसलिए मुझे दोनों की सुननी पड़ती है। मुझे मेवो बिल्कुल नहीं पसंद। मेवो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, अनहाइजीनिक, वो थोड़ा अनहेल्दी होता है मेवो नहीं खाना चाहिए कभी भी। रेड चटनी तो मैं बहुत भर भर के खाता हूँ, लेकिन मैं भी चटनी भी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लेन खाने की इच्छा हो रही है, गरम गरम टेस्टी लग रहा है। ओ हाँ, मेरा क्लीन शेव लुक ठीक ठाक तो लगता ही है, मतलब इसमें मैं और यंग दिखता हूँ। इसको फ्लैश में करता हूँ। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. आज का इतना मतलब आज फेस्टिवल था, संक्रांत था, सॉरी माफ़ करना। आज संक्रांत थी, आज पतंग उड़ाना था, तो मैं टेरेस पे तो गया लेकिन मेरे को कोई दिखा नहीं। पूरा स्पीकर वगैरह सब कुछ सेटअप था, साला कोई आया ही नहीं पतंग उड़ाने के लिए, कोई था ही नहीं। संक्रांत के पहले ही इन लोग ने इतना पतंग उड़ा लिए कि नहीं ऐसा नहीं है। सब वो अपने अपने फ्रेंड्स के घर में सबके सब एक फ्रेंड के छत पे जमा थे, ज़्यादा स्पेस है उसके यहाँ पे गए थे सबके सब, तो वो छूट गया। बट एनीवेज हमारा वीडियो बनाना रह गया उस पर, बट वही था, संक्रांत थी बट पतंग वाला वीडियो तो खैर फिर कभी डालूंगा पतंग उड़ाते हुए वीडियो इन लोगों के। बट कल 15 जनवरी है, इलेक्शंस है, देखना भाई, सोच समझ के वोट करना जिसको भी वोट कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी मेरे कोई पॉलिटिकल व्यूज़ तो नहीं है, बट एज अ सिटीज़न एक पॉलिटिकल ओपिनियन है कि किसी ऐसे को वोट देना जो एक्चुअल में जो चेंज लाना चाहता है, एक्चुअल में इंडिया की सिविक सेंस के ऊपर काम करना चाहता है ना, जो एक्चुअल में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, सोशल मुद्दे हैं, वो सब चीज़ें हैं, और ऐसे कई सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो आने वाला पीएम है वो उस चीज़ों के ऊपर में थोड़ा एक्शन ले, क्योंकि वही है, ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। वैसे तो खैर होता ही है, रुकेगा नहीं कभी भी, वोट चोरी और ये सब मतलब रुकेगा नहीं। इधर का काम उधर करना ही है किसी का, यानी जब आम लोग ही, इंडिया के आम लोग ही जब इधर का काम उधर करने से पहले ये नहीं करते, सोचते नहीं है, तो हम हमारे पॉलिटिशियन्स से क्या ही एक्सपेक्ट करेगा, है ना। हम अब एक ऐसा रहना चाहिए कि जो नए आने वाली जो जनरेशन है, जो जेनजी है, उन लोगों को कुछ तो फ़ायदा मिले, जब ये ना मिले हर जगह करप्शन, हर जगह नेपोटिज्म, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही है, वोट है, इलेक्शन से कल देखना, सोच समझ के अपना वोट डालिएगा, जो भी है वोट देने के काबिल, वोट लेने के काबिल जो है डालिएगा सोच समझ के। बाकी वही है, खैर आज का दिन तो था, इंटरेस्टिंग भी था और बोरिंग भी था, और कुछ नहीं, बस लगे रहो अपने अपने काम में, रोको मत। कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है कि मैं भी, अभी मैंने शुरू तो किया इतने मोटिवेशन के साथ में, इतने जज्बा के साथ में मैंने शुरू तो किया है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन ऐसा है, वीडियोस डालता हूँ, लाइक्स खाली 6-7 आती है, व्यूज़ में 20-25 व्यूज़ होते हैं, और वही है 20-25 व्यूज़ ही होते हैं, कभी कभी तो 9-10 व्यूज़ होते हैं, तो थोड़ा सा एक ये लगता है, डिमोटिवेशन लगता है। बट नहीं, मैं मोटिवेटेड रहने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, बस मेरे को कभी कभी डर लगता है कि मैं ये जो रेगुलरिटी है इसको बना के रखूँ, ये मेन होता है। मतलब ऐसा होता है कि शुरू में लोग शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है ना। ऐसा नहीं कि तुम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 महीने कर रहे हो, उसके बाद में फिर तुम शांत बैठ जा रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब एकदम से रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है, एकदम रुक रुक के आराम से वो 3 साल 5 साल खींचता ही है। तो ऐसा समझ के चलो कि तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, एक तरीके की पढ़ाई कर रहे हो जिसका कोई एग्ज़ाम नहीं हो, है ना। तो बस वही है, और अभी कहीं भी कुछ बचा नहीं है, हर जगह करप्शन ही है। तो एक करियर प्लेटफॉर्म इज़, तुम वही है, अपना कंटेंट बनाओ, खुद को दिखाओ, खुद के फेस को ब्रांड बनाओ, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी ओपिनियन, इसके अलावा और कोई भी सजेशन है नहीं मुझे देने, मेरे को देने के लिए आपको, बस यही, अपने हिसाब से चलो, दैट्स इट। आज का मिडिल क्लास व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल
इसी जगह इसी चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहे उर्विल एम्बीवर्ड के चैनल में। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जितने व्यूज़ देते हैं उतने लाइक भी दीजिए, और बाय।